ये जो एनकाउंटर हुआ इस पर आपकी सबसे पहली टिप्पणी क्या है? मेरी पहली टिप्पणी यह है कि जिस समय उमेश पाल की हत्या हुई थी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र चल रहा था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के फ्लोर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की महान जनता और उमेश पाल के परिवार को आश्वस्त करते हुए कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और उसी में 72 घंटे में कुछ माफिया मिट्टी में मिला दिए गए थे। कुछ इनकाउंटर हुए, कुछ की ज़मीनें प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया गया और कुछ की प्रॉपर्टीज़ को करोड़ों की जो है सीज की गई। आज मैं उम्मीद करता हूँ एबीपी गंगा के पे कि अपनी टीवी स्क्रीन को 3 हिस्सों में बांटें। एक में दिखाएं कि उमेश पाल की हत्या में असद अहमद और गुलाम मोहम्मद किस प्रकार से शामिल हैं। दूसरे में ये भी दिखाएं कि मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया था और वादा किया था कि वो मिट्टी मिला देंगे। और तीसरे में आज झांसी ज़िले में जो एनकाउंटर हुआ है, जो डेड बॉडी को आप दिखा रहे हैं, काले कपड़ों में हत्या करते हैं और फिर सफ़ेद कपड़ों में खुद मारे जाते हैं। जी, आप कह रहे हैं कि जो मिट्टी में मिला देने वाली बात मुख्यमंत्री ने कही थी वो काम हो रहा है, लेकिन विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है। विपक्ष के और खासकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जामई कह रहे हैं एनकाउंटर न्याय नहीं होता, और चूंकि आप कानून राज्य मंत्री हैं इसलिए आपका उत्तर इस प्रश्न पर बहुत आवश्यक है। बघेल साहब, मेरा उत्तर ये है, जो वो समाजवादी पार्टी के लोग ये पक्ष में बयान वही लोग दे रहे हैं जिनके अपराधियों से और ख़ासतौर से अतीक अहमद के परिवार से रिश्ते रहे हैं और उन्हीं की पार्टी से वो एमपी बने हैं। तो ये कहना तो उनका लाजमी है, और अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार के बयान दे करके वो उन तमाम पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की मेहनत का अपमान कर रहे हैं एनकाउंटर पर शक करके। हमें कोई नया नहीं लगता है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस पर भी लोगों ने वीडियो मांगे थे और हमारे सैनिकों का अपमान किया था, तो मेरे लिए कोई ये नई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समाजवादी पार्टी के लोग अब ये बात को भी सुन लें कि जब से अतीक अहमद को आजीवन कारावास हुआ है और आज उसके बेटे का इनकाउंटर हुआ है, वो तमाम मुकदमे के डरे हुए दबे हुए गवाह और वादी जो खुलकर न्यायालय में गवाही नहीं दे रहे थे, अब वो खुल के आएंगे और निश्चित तौर से अब तमाम मुकदमों में भी जो है पंजीकृत जो मुकदमे हैं उनमें भी अब अदालत सबूत के आधार पर, एविडेंस के आधार पर सजा देगी। और जो आज घटना हुई है, अब एज ए लॉ मिनिस्टर आप पूछ रहे हैं, तो आईपीसी में जो सेक्शन 96 से लेके 106 तक इस प्रकार के प्रावधान दिए हैं, इसको हम कहते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आत्मरक्षा का अधिकार। वो 2 प्रकार का होता है, संपत्ति का और शरीर का। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी के लोगों को कहूँ, कोई आदमी मेरे घर में नकब लगा करके आधा शरीर अंदर आकर के चोरी कर रहा है, तो कोई भी एक लेमैन, आम आदमी, कॉमन मैन उसको मार सकता है क्योंकि उसकी संपत्ति के अधिकार को वो छीन रहा है। और दूसरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन बॉडी। ठीक है। तो जब आप देखिए ये एनकाउंटर सर्कमस्टांस के आधार पे होते हैं। क्या आप देख रहे हो हजारों एनकाउंटर होते हैं। बघेल साहब, आपने तो आईपीसी की धाराओं के साथ ये बात हमारे दर्शकों को बता दी कि किस तरीके से ये एनकाउंटर सही है, अपनी जगह ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी टिप्पणी देने के लिए, और ये आईपीसी की धारा भी हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।